पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह आतंकवादी है, तो मैं चला गया थाने में कि भाई गिरफ्तार करो अगर मैं आतंकवादी हूँ। तो वहाँ के टीआई ने लिख के दिया आप पर कोई केस नहीं है। मैं वापस आ गया। अब ये भाजपा कह रही है गद्दार, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1900 और 1857 से लेकर 1947 तक कौन कौन ने गद्दारी की आपको मालूम है? और उसके बाद 47 के बाद मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, बाकी जगह छोड़ दो। 2017 में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के एटीएस ने बजरंग दल, युवा मोर्चा और भाजपा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए खुफिया जासूसी करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, जेल गए। सरकार ने केस नहीं लड़ा, जमानत पे छूट के आ गए। वो गद्दार नहीं है क्या? वो गद्दार है जिसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। हमें गद्दार कहते हो तो बताओ हमने किसके साथ गद्दारी की? हमने ईमानदारी के साथ इस देश की सुरक्षा के लिए, आज़ादी के लिए कांग्रेस ने कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है और हम लोग उस पर कायम रहेंगे और देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। अपन जो एक हलाल वाली पोस्ट आपने करी है, हलाल वाली, तो असल में क्या है कि रामदेव जो है ये नकली दवाइयाँ बनाकर बेच रहा है और अनेक इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बैन कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ दवाइयों पर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 1000 करोड़ का जुर्माना पतंजलि पर किया है। अब इधर तो वो मुसलमानों को गाली दे रहा है, उधर अपनी दवाइयों को दुबई में बेचने के लिए जमात उलमा से हलाल का सर्टिफिकेट ले रहा है कि ये सारी दवाइयाँ हैं जो उसमें जो मिलाया गया है वो सब हलाल किया हुआ है। लगभग 56 दवाइयों की मैंने सूची दी है। बात यही है कि इन सब बातों को तो उजागर हम करते हैं, लेकिन आप लोग जो है उसको वहीं तक सीमित कर देते हैं। ये देश सबका है। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष करते थे, दोनों को समझाते थे कि देखो विवाद मत करो। देश का बंटवारा 2 लोगों ने किया है, मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर। अगर आप इतिहास देखेंगे, इन दोनों लोगों ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाओ, दूसरे ने कहा इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, लेकिन हालत आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। लेकिन भारत में हमने सर्वधर्म समभाव के हिसाब से भारतीय संविधान दिया, जिसमें सबको समान अधिकार दिया। धार्मिकता के आधार पर कोई हमने निर्णय नहीं लिया। इसकी वजह से यहाँ शांति रही और विकास भी पाकिस्तान से कई ज़्यादा विकास हमारे देश का। राष्ट्र एक चुनाव, आप क्या कहेंगे इस बारे? ये बात यह है कि ये नारा देते एक राष्ट्र एक चुनाव, एक नियम, एक कानून, ठीक है ना? लेकिन कानून बनाते वक्त ये उसका ध्यान नहीं रखते। क्या कारण है कि हमारा हिंदुओं में अगर कोई ट्रस्ट बनेगा या कोई धार्मिक हमारा संगठन बनेगा, रजिस्टर कराएगा, उसमें कोई दूसरा धर्म का आदमी नहीं आ सकता। सिखों का प्रबंधक समिति बनती है गुरुद्वारे में, उसमें गैर सिख उसमें नहीं आ सकता। गिरजाघर और ईसाइयों के अंदर गैर ईसाई नहीं आ सकता।
लेकिन वर्ष के अंदर आपने गैर मुसलमानों को बहुमत दे दिया। ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये भेदभाव क्यों है? सारी लड़ाई इस बात की है। जहाँ तक एक राष्ट्र एक चुनाव का सवाल है, यहाँ राज्यों का और देश का चुनाव शुरू में एक साथ होता था, लेकिन फिर जहाँ राज्यों के सरकारें गिरने लगी और मिड टर्म इलेक्शन होने लगे तो अलग अलग हो गया। अब उसमें यह है कि अब आपकी मध्य प्रदेश की सरकार 2023 में बनी और लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ, लेकिन अब इस साल बिहार का चुनाव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पूरा 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। तो संघीय ढांचा मतलब राज्यों का अधिकार कम किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। और राज्यों का अधिकार जो कम किया जा रहा है, उससे वजह से दक्षिण भारत में काफ़ी लोग आंदोलित हैं और वो उसके लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके के हालात वहाँ पर बीजेपी कहती है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है और एक तरीके से मुस्लिम लोग के टारगेट बार बीजेपी इसी को लेकर वो टारगेट कर रही है। और जो आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ जो देख रहे हैं, वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। वहाँ पर एक नदीम नाम के एक व्यक्ति लीडर है, वो मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हैं और वे चुनाव लड़े थे पिछली विधानसभा में टीएमसी के खिलाफ, ममता के खिलाफ, और सभी सीटों पे चुनाव लड़े थे ताकि भाजपा को फायदा हो जाए, मुसलमान वोट डिवाइड हो जाए। ये एमआईएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ऐसे संगठन भाजपा ही खड़ा कर देती है ताकि मुसलमानों का वोट बट के भाजपा को लाभ हो जाए। तो ये जो कुछ वहाँ हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोत्साहन और उनके गुप्त समझौते के आधार पर हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, धार्मिक युद्ध नहीं हुआ, सियासी युद्ध हुए। मुसलमानों की फौज से हिंदू भी लड़ते थे और हिंदुओं की फौज में मुसलमान भी युद्ध लड़ते थे। लेकिन अब ऐसा एक वातावरण खड़ा कर दिया है कि मोहल्ले मोहल्ले में एक वैमनस्यता फैल गई है। अभी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, एक इंडियन सेक्युलर फ्रंट है जो कि पूरे तरीके से मुसलमानों के युवाओं को भड़का रहा है। और जो आप चित्र आजकल देखते हैं यूपी पे अब टेलीविज़न पर, वो पूरी तरीके से वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो कि भाजपा समर्थित एक संगठन है, पार्टी है, वो जातियां कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, वो कट्टरपंथी हिंदू संगठन और कट्टरपंथी मुसलमान संगठन, ये दोनों मिलकर लोगों को भड़का